राजनीश ओशो की कुंडली में वृषभ लग्न है, जिसका स्वामी शुक्र उनकी कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है। यह स्थिति आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से उनकी स्वाभाविक जुड़ाव को दर्शाती है। इससे हबी संकेत मिलता है कि वे आध्यात्मिकता को नए सिरे से परिभाषित करने और उसकी गहराइयों को खोजने की गहरी प्रवृत्ति रखे थे। उनका झुकाव पारंपरिक ज्ञान से हटकर असामान्य और अनूठे विचारों की ओर था। यह भी दर्शाता है कि वे एक शक्तिशाली और रूपांतरकारी ट्रांसफॉर्मेटिव गुण प्रभावित है, जिसका स्वामी बुध भी अष्टम भाव में स्थित है। इस स्थिति के कारण उन्हें असाधारण वाणी सामर्थ्य प्राप्त हुआ। उनकी वाणी न केवल प्रभावशाली थी, बल्कि अत्यंत गूढ़ और चानपूर्ण भी थी। उनके शब्दों में ऐसा चमत्कारी आकर्षण था कि वे गूढ़, आध्यात्मिक और रहस्यमय विषयों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। तृतीय भाव में कर्क राशि स्थित है, जिसमें बृहस्पति विराजमान है और यह उसकी उच्च राशि मानी जाती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित, जो धनु राशि में है, जो स्वयं बृहस्पति की राशि है। इस प्रकार कुंडली में राशि परिवर्तन योग, राशि परिवन योगा बन रहा है। यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है और दर्शाता है कि जातक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न होगा। वह गहरे बौद्धिक अंतर्दृष्टि, इंटेलेक्चुअल इंसाइट और गूढ़ विषयों की समझ के साथ एक विद्वान गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। चतुर्थ भाव सिंह राशि में स्थित है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है। वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है और मंगल तथा सूर्य मित्र ग्रह हैं। इस कारण सूर्य को बल प्राप्त होता है। इस स्थिति से जातक में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली उपस्थिति का योग बनता है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में सूर्य होने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बना रहता है और संबंधों पर गहरी छाप पड़ती है। सिंह राशि के प्रभाव और वृश्चिक राशि की तीव्रता के कारण जातक समाज में अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। यह योग इंगित करता है कि व्यक्ति वैवाहिक और व्यावसायिक साझेदारियों में भी एक प्रभावशाली और अधिकारपूर्ण स्थान रखता है। केतु पंचम भाव में कन्या राशि में स्थित है, जिसका स्वामी बुध अष्टम भाव में है। इस कारण जातक की बुद्धि, पिछले जन्मों के कर्म और गूढ़ ज्ञान के बीच गहरा संबंध बनता है। यह स्थिति व्यक्ति की आध्यात्मिक, गूढ़ और रहस्यमय विषयों को समझने की क्षमता को और अधिक बढ़ाती है। पंचम भाव में केतु होने से जातक पारंपरिक सृजनात्मक अभिव्यक्तियों और सांसारिक प्रेम प्रसंगों से विमुख हो सकता है। उसका झुकाव बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर अधिक रहता है। बुध के अष्टम भाव में होने के कारण व्यक्ति के भीतर अज्ञात रहस्यों को जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, जिसे वह शोध, गूढ़ विद्या और गहरे दार्शनिक सत्यों को समझने में निपुण बन सकता है। यह योग इस बात का भी संकेत देता है कि जातक को भौतिक लाभ से अधिक आध्यात्मिक जागरण और अंतर्दृष्टि के रूप में छिपे हुए खजाने प्राप्त होंगे। नवम और दशम भाव का स्वामी शनि है, कुंभ और मकर राशि, और शनि अष्टम भाव में स्थित है। यह स्थिति जीवन में गहरे और परिवर्तनशील अनुभवों का संकेत देती है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर सत्य, ज्ञान और गूढ़ रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं, विशेषकर आध्यात्मिकता और अज्ञात विषयों की खोज में। शनि का प्रभाव नवम भाव उच्च ज्ञान और दशम भाव कैरियर दोनों पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति का झुकाव शोध, तपस्या, अनुशासन और आत्मचिंतन वाले कार्यों की ओर होता है। सत्य की खोज लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन भाग्य इसमें उसका साथ देता है। योग से यह भी संकेत मिलता है कि जातक का कैरियर गूढ़ विद्या, शोध, उपचार, हीलिंग या किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जिसमें गहरे ज्ञान और समझ की आवश्यकता हो। आध्यात्मिक यात्रा में भी उसे कठोर परीक्षाओं और गहन परिवर्तनकारी अनुभवों से गुजरना पड़ेगा, जिससे उसे धैर्य और आत्मानुशासन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा।